हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तराखंड से हूँ और इस चैनल पे मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरीज या एक्सपीरियंसेस सुनाता हूँ जो रियल लाइफ से बेस्ड हैं और जिन्होंने ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि हाँ, हमारे अलावा भी कुछ स्पिरिट या सुपर नेचुरल पावर है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस या स्टोरी के साथ मैं आज आया हूँ। तो ये स्टोरी बेस्ड है तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव में, जहाँ पर वेलू और उसकी फैमिली रहती थी। अब वेलू और उसकी फैमिली में 4 लोग थे। वेलू, उसकी वाइफ और उसकी 2 डॉटर्स, यानी कि 2 बेटियां। अब वो लोग अपनी लाइफ बहुत आराम से हंसी खुशी स्मॉल फैमिली में व्यतीत कर रहे थे और स्पेंड कर रहे थे। वेनू अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए एक वेजिटेबल शॉप रन करता था, जो कि उसके गांव से कुछ डिस्टेंस पे थी, यानी कि मेन सिटी में। और उसके लिए वो ट्रैवल करा करता था एक नई साइकिल के थ्रू, और ये डिस्टेंस वो कवर करता था करीब करीब 1 घंटे में। तो उसका रूटीन यही रहता था कि वो सुबह 6 बजे के आसपास निकल जाता था और शाम को 7-8 बजे तक अपनी शॉप बंद कर देता था। ये उसका नॉर्मल रूटीन रहता था और वो अपनी लाइफ को बड़े हंसी खुशी स्पेंड कर रहा था और अपनी फैमिली की जो बेसिक नीड्स है वो भी बहुत अच्छे से फुलफिल कर पा रहा था। बट आज कुछ अलग होने वाला था। अलग इस सेंस में कि आज वेलू को एक ऑर्डर मिला था और वो ऑर्डर काफी बड़ा था। उसे अपनी वेजिटेबल सप्लाई करनी थी एक पार्टी में। अब वो पार्टी किसकी थी? एक रिच और इन्फ्लुएंशियल इंसान की थी और उसके बेटे का बर्थडे था, तो वो इंसान पार्टी थ्रो कर रहा था। अब वेलू बहुत एक्साइटेड था बिकॉज ये काफी बड़ा ऑर्डर था और उसको अच्छी इनकम होने वाली थी। और डेफिनेटली एक मिडिल या लोअर मिडिल क्लास इंसान क्या सोचता है कि अच्छी इनकम आ जाए उसके पास, ताकि वो थोड़ा सा अपनी फैमिली को एक्स्ट्रा खुशियां दे पाए। तो डेफिनेटली वेलू ने भी वही किया। वेलू ने वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया, बट उसमें एक दिक्कत थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि वेलू को ये ऑर्डर रात को 9 बजे देना था और ये बहुत ज्यादा लेट हो जाता है एक उस इंसान के लिए जो कि अपने घर से डिस्टेंस कवर कर रहा है सिटी और घर के बीच में, और बीच में एक आइसोलेटेड इलाका पड़ता था, यानी कि सुनसान जगह पड़ती थी और थोड़ा सा जंगल भी था, जहाँ पे उसे ठीक नहीं लगता था कि इतनी रात को वो इलाके से निकलना। बट वही बात है, एक मिडिल क्लास इंसान किस तरीके से सोचता है? वो सोचता है कि हाँ, मुझे थोड़ा सा 4 पैसे ज्यादा मिल जाए तो हाँ, मैं अपने परिवार को थोड़ा एक्स्ट्रा खुशियां भी दे सकता हूँ। तो वही उसने किया। अब बाकी नॉर्मल दिन की तरह ही वेलू 6 बजे अपनी दुकान में चले गया, अपनी शॉप में चले गया। उसने सेटअप किया, दिन भर मेहनत करके सब्जियां बिकाई और अब टाइम था वो ऑर्डर प्लेस करने का, यानी कि वो अच्छा ऑर्डर प्लेस करने का जो जिसमें वो बर्थडे पार्टी में वेजिटेबल्स ले जाने वाला था। तो वेलू अपने उस वेन्यू में पहुंच गया जहां पे उसे ऑर्डर सप्लाई करना था। तो उसने ऑर्डर को दिया, कंप्लीट किया, अपनी पेमेंट या इनकम दी और वो हंसी खुशी वापस अपनी शॉप में आ गया। उसने अपनी शॉप को बंद किया और इस प्रोसेस में करीब उसे 9:30 बज चुके थे, जो कि नॉर्मल टाइम से 7-8 बजे के टाइम से काफी ज्यादा था। तो अब वेलू वहां से निकल जाता है। कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वेलू को एक सुनसान जगह में एक लड़की हाथ देती है और वो लिफ्ट मांगती है। अब वेलू बीइंग अ काइंड हार्टेड पर्सन, वो उसे लिफ्ट दे भी देता है। अब वो लड़की जैसे ही उसमें बैठती है तो वेलू क्या फील करता है कि वो अपनी साइकिल को पेडल नहीं कर पा रहा। वेलू थोड़ा शॉक में था। वेलू बोल रहा, ये लड़की इतनी भी हैवी नहीं है कि मैं अपनी साइकिल पैडल ना कर पाऊं। वेलू 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करता है, बट वो खिसकती ही नहीं है। बट सडनली कुछ ऐसा होता है जो वेलू ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, कुछ अनयूजुअल सा। एक क्रीपी हंसने वाली आवाज वेलू के पीछे से आती है। वेलू हिल जाता है। वेलू बहुत ज्यादा टेरिफाई हो जाता है क्योंकि ये नॉर्मल आवाज नहीं थी। एक सुपर नेचुरल पावर या एक पैरानॉर्मल आवाज जो हमें पूरा हिला देती है, हमारा दिल दहला देती है, इस टाइप की आवाज थी। वेलू वॉज स्वेटिंग। वेलू पसीना पसीना हो चुका था। और कोई भी इंसान, मैं हूं, आप हो, कोई भी इंसान इस सिचुएशन में एक सुनसान जगह हो जहां पे कोई लिफ्ट मांगे और अगर आप अच्छे इंसान है तो आप लिफ्ट देंगे, और उसके बाद ये सब होना, ये बहुत ज्यादा डराने वाली चीज थी। वेलू बहुत ज्यादा डर जाता है और ये हंसी तेज होते रहती है। बट वेलू ने एक चीज डिसाइड कर दी थी, वो पीछे तो नहीं घूमेगा, क्योंकि अगर वेलू पीछे घूमा तो वो स्पिरिट या वो डर उसको ओवर पावर करने की कोशिश करेगा, वेलू को और डराने की कोशिश करेगा। तो वेलू ने डिसाइड किया कि वो पीछे तो नहीं घूमेगा। अब वेलू ने अपना दिल मजबूत करके जोर से 3 बार चैंट किया अपने लोकल देवता का नाम, लोकल गॉड का नाम, जो कि थे अय्यप्पन। उसने जोर से 3 बार बोला, अय्यप्पन अय्यप्पन अय्यप्पन। और जैसे ही उसने ये चैंट कंप्लीट किया, वो स्पिरिट या वो हंसने की आवाज बंद हो चुकी थी। बट वेलू ने डिसाइड किया था कि वो पीछे नहीं दिखेगा। उसने वही किया। उसने जैसे ही वो आवाज बंद हुई, साइकिल को बहुत तेजी से पैडल करना स्टार्ट कर दिया
और वो एज सुन एज पॉसिबल अपने घर पहुंचता है। और इस पूरे प्रोसेस ने वीनू को पूरा हिला दिया था। वो पसीना पसीना हो चुका था, डर से उसका दिल बहुत जोर से बीट कर रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ पूछती है, और एक आम वाइफ अपने हस्बैंड से पूछती है, क्या आप बहुत डरे हैं? ऐसा तो कभी आपको देखा नहीं है। वेनु ने बहुत कैजुअल सा आंसर दिया कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस जल्दी आने की कोशिश कर रहा था, रात बहुत हो चुकी थी, तो इस वजह से तेज पैडल करने के कारण हार्ट बीट बढ़ गई और स्वेटिंग हो रही है उसे। बट दैट वॉज द डे एंड टुडे इज द डे। वेनु जब भी उस जगह से क्रॉस करता है, उसे आज भी वो एक्सपीरियंस दोबारा से रिकॉल हो जाता है, और ऐसा होता भी है। बट द थिंग इज, जहां नेगेटिविटी होती है वहीं हमें पॉजिटिविटी को अपने माइंड से और दिल से लाना पड़ता है। तो वेलू बस जैसे ही उस जगह पहुंचता है, वो जोर से 3 बार मन ही मन में बोल देता है, अय्यप्पन अय्यप्पन अय्यप्पन, और वो डर कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाता है फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। सो यही थी आज की स्टोरी। आई होप यू एंजॉयड। स्टे ट्यून्ड फॉर दीज काइंड ऑफ स्टोरीज। टिल देन, गुड बाय।